भारत में कोरोना के केस में कोई कमी नहीं आ रही। आज नए कोविड-19 केसों की संख्या में वृद्धि हुई है। देश में पिछले 24 घंटे में 42,982 नए मामले दर्ज किए गए और 533 लोगों की मौत हुई। वहीं 24 घंटे में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 41,726 है। रिकवरी रेट की बात करें तो ये 97.37% है। पिछले 24 घंटे में टीके की 37,55,115 डोज दी गई है। देश में अभी तक कुल 48,93,42,295 वैक्सीन लगा दी गई है। देश में पिछले 24 घंटे में 16,64,030 लोगों का टेस्ट किया गया। वहीं दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कोरोना टेस्ट के रेट काफी कम कर दिए हैं। अब दिल्ली में RT-PCR टेस्ट के लिए 500 रुपए चुकाने होंगे। अभी तक 800 रुपए देने पड़ते थे। इसी तरह रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए अब 300 रुपए देने होंगे। वहीं अगर आप घर पर ही अपना टेस्ट करवाना चाहते हैं तो अब सिर्फ 700 रुपए आपको देने पड़ेंगे। पहले इसके लिए आपको 1200 रुपए खर्च करने पड़ते थे। सरकार ने सभी लैब और प्राइवेट हॉस्पिटल को 24 घंटे के अंदर नए रेट डिस्प्ले करने का निर्देश भी दिया है। देश में वैक्सीनेशन को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि 31 दिसंबर तक के तय समय में देश में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के कोविड वैक्सीनेशन के टारगेट को पाना असंभव है। कोर्ट ने कहा कि देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार उम्मीद से बेहद कम है। ऐसे में तय समय में अपने इस टारगेट को प्राप्त करना संभव नहीं लगता। कोर्ट ने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि अगर हमें इस लक्ष्य को प्राप्त करना है तो उसके लिए रोजाना 90 लाख लोगों को वैक्सीन की डोज देनी होगी, जबकि हमारे पास इसके लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं उपलब्ध नहीं हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि दुनिया को इस वक्त अरबों कोरोना वैक्सीन की जरूरत है। अमेरिका करीब 50 करोड़ टीके इनमें से उपलब्ध कराएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि वो कोविड-19 के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में अपना सहयोग बढ़ाएगा। उनका देश वैक्सीन निर्माण कर रहे अन्य देशों की सहायता करेंगे। भारत और अन्य देशों की निर्माण क्षमता बढ़ाने में अमेरिका सक्रिय सहयोग देगा। अमेरिका में कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट के कारण नए मामलों में बढ़ोतरी हुई है। अमेरिका में नए कोरोना वायरस के करीब 94% मामले डेल्टा वेरिएंट से जुड़े हैं। यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार डेल्टा वेरिएंट अब अमेरिका में सभी नए कोरोना मामलों का 93.4% हिस्सा है, जो मामले जुलाई के अंतिम 2 हफ्ते के दौरान रिपोर्ट किए गए थे। अमेरिका के शीर्ष कोरोना वायरस सलाहकार एंथनी फॉसी ने भी इसको लेकर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका में कोरोना वायरस के मामले दुगने हो सकते हैं, क्योंकि अब यहां पर डेल्टा से भी बदतर वेरिएंट आ सकता है। वहीं चीन के वुहान शहर से फैले कोरोना वायरस से पूरी दुनिया जूझ रही है और लाखों लोग इस महामारी से अब तक मारे जा चुके हैं। इसी बीच अब चीन ने अपने झांगजियाशे शहर को सील कर दिया है और शहर के स्थानीय नेताओं के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई कर रहा है। वुहान में नए कोरोना संक्रमण के सामने आने के बाद पूरे शहर में लोगों को अपने घरों में रहने के लिए कहा गया है। वुहान में अधिकारियों ने कहा कि वे शहर में पूरी आबादी का कोविड-19 टेस्ट करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए भारतीय यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। ब्रिटेन ने यूएई, भारत और अन्य देशों को रेड लिस्ट से हटाकर एम्बर लिस्ट में ट्रांसफर कर दिया है, जिसका मतलब है कि कोरोना के खिलाफ फुली वैक्सीनेटेड विदेशी पर्यटकों को अब 10 दिनों का होटल क्वारंटीन नहीं करना पड़ेगा।